तो सुजवा हमले की हम बात करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री का यहां पर दौरा है, लेकिन उससे पहले सीआरपीएफ कैंप पर बस पर यह हमला हुआ है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि एक जवान हमारा शहीद हुआ है। बिल्कुल, और कल भी ये मुठभेड़ जारी थी। कल सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। आज जो बस पर हमला हुआ, उसके बाद जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है, और वो ये साजिश आतंकवादी हमले की साजिश थी, जिसमें कल से लेकर आज तक 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बल लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की ये साजिश थी, जिसे हमने नाकाम कर दिया है। सुजवा में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और इन दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ की बस पर हमले के 4 घंटे बाद जैश ए मोहम्मद के इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आतंकियों ने आज सुबह सुबह जम्मू के सुजवा में सीआईएसएफ की बस पर हमला बोल दिया। उस वक्त के सुबह 4:25 हुए थे। यह हमला चड्ढा कैंप के पास हुआ। अचानक हुए इस हमले में 1 जवान शहीद हो गए, जबकि 9 जख्मी हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर जवाबी प्रहार किया तो अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने सख्त घेराबंदी की और आतंकियों को पास में ही घेर लिया। दोनों तरफ से गोलीबारी चली, लेकिन 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। दरअसल सुरक्षा बलों के पास पहले से एक स्पेसिफिक इनपुट था कि इस इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद एक संयुक्त यहां पर तलाशी अभियान चलाया गया, कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया, और इसी इलाके के आसपास बताया जा रहा है कि आतंकवादी छिपे थे। और जैसे ही यहां पर सुरक्षा बल भारी संख्या में आए तो आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सीआईएसएफ की एक बस थी, उस पर फायरिंग की गई, और उस बस के शीशे आप देख सकते हैं कि जो उस बस के जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं, वो टूट गए उस फायरिंग के दौरान। तो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल जहां पर मुठभेड़ चली है। मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। दोनों सीमा पार से आए थे। दोनों के पास से 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए। इनपुट्स पे कॉर्डन लगाया था यहाँ पे, और हमारी पूरी टीम सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और जो भी नफरी अवेलेबल थी हमारे साथ, उनके साथ हमने मिलके कॉर्डन लगाया था। कुछ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इंजर्ड हो गए, कुछ सीआईएसएफ के जवान इंजर्ड हो गए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इन्होंने इनको भागने नहीं दिया, इनको कॉर्डन के अंदर ही रहने दिया, और एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। प्रधानमंत्री के सांबा दौरे से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी सांबा के दौरे पर जा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद पीएम का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। सांबा से सुजवा की दूरी भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 36 किलोमीटर दूरी पर है। सुजवा पर आतंकियों ने सीआईएसएफ पर हमले की हिमाकत की। एक दिन पहले ही कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंक पर तगड़ी चोट की। यहाँ 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर और सबसे लंबे वक्त तक जिंदा रहने वाला आतंकवादी यूसुफ कांतरू भी शामिल है। वो 2005 में आतंकवाद में शामिल हुआ था। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।